सुप्रभातम षष्ठम कक्षाया अष्टमा पाठ सुक्तिस्तव का। तो पाठ का नाम है सुक्तियों का गुच्छा, अर्थात जिस पाठ में सुक्ति हैं, अच्छे अच्छे कोटेशन हैं जिनको अपन को जीवन में धारण करना चाहिए। इंसान को अच्छी सुक्तियाँ, बुजुर्ग लोगों की अच्छी बातें उनको जीवन में उतारें तो आपका जीवन सार्थक होगा। अन्यथा आप जानते हो पढ़ने लिखने से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए, आपका प्रथम श्लोक है यहाँ। प्रथम श्लोक में आप समझने की कोशिश करें। उद्मे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्मे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम मानी कार्य, कार्य करने से होता है, बैठे रहने से नहीं। उद्यम के द्वारा, मेहनत के द्वारा आप अपने कार्य की साधना कर सकते हो, आपका कार्य पूरा हो सकता है। हाँ, न मनोरथ, मन में सोचने से आपका कार्य नहीं होगा। आप बैठे रहोगे और बड़े बड़े नेता आपका बुरा करते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सच का साथ देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अर्थात जैसे उदाहरण दिया, शेर है, सोता रहे, विचार करता रहे कि बोले भोजन मेरे मुँह में आ जाएगा, तो आ जाएगा कि नहीं आता है ना। तो उसको भी क्या करना पड़ता है? सोते हुए शेर के मुँह में सिंह शिकार नहीं आता है तो उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, सत्य और अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी बने और उन्होंने लड़े और देश को आजाद कराया। क्या वो ऐसे ही सोचता रहता तो क्या देश आजाद हो जाता? तो ऐसे आप भी सोचिए, आपको क्या करना क्या नहीं करना ये आप सोचिए। अर्थात अच्छी मेहनत परिश्रम करो जिससे आपके कार्य की सफलता मिल सके। द्वितीय श्लोक है, पुस्तके पठित पाठे जीवने निवसादितम्। पुस्तके पठित पाठे जीवने निवसादिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवन यो सार्थका। जो श्लोक है उनको लय से पढ़िए, आनंद नहीं आएगा नहीं तो आपको पाठ पढ़ने में। पुस्तके पठित पाठ जीवने निवसादिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो सार्थका। पुस्तके पठिता पाठ, पुस्तक में पढ़ा हुआ जो पाठ है उनको आपने जीवन में साधिता, जीवन में नहीं साधा, जीवन में उनको उतारा नहीं। पुस्तकों में अच्छी अच्छी बातें आती, कोटेशन आते हैं, परंतु उनको आपने जीवन में उनको साधा नहीं, उनके अनुसार चले नहीं तो क्या फायदा प्यारे बच्चों? किं भवेत् तेन पाठेन, क्या होता है उन पाठ को पढ़ने से जो जीवन योन सार्थक, जो अपने जीवन के लिए सार्थक नहीं। अर्थात जीवन को सार्थक बनाना है तो बड़े लोगों के जो सुक्तियाँ है, कोटेशन है, उनके जो दिए हुए वचन है उनको जीवन में उतारिए, उनके अनुसार चलिए। उनके अनुसार चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, अन्यथा आप जानते हो आदमी मुसाफिर है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छूट जाते हैं। तो इंसान को मुसाफिर के समान बताया गया है। परंतु आप अपनी यादें, आप अपना जीवन में कुछ अपना लक्ष्य बना करके इतिहास बनाओगे, दुनिया आपको याद करेगी। अच्छा काम करोगे तो याद करेगी, नहीं तो आप जानते हो कुछ भी होने वाला नहीं है यहाँ। ठीक है, तो इसीलिए हमको पुस्तकों में, हमारे शास्त्रों में अच्छी बातें उनको जीवन में उतारिए और आप अच्छे कार्य के लिए लड़िए। जैसे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के लिए पुजारी बनकर देश को आजाद कराया। ऐसे बड़े बड़े चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, राजनीति के क्षेत्र में ले लो, जिन्होंने अपने जीवन में उतारी है बातों को तो उनका जीवन सार्थक हुआ है। बाकी कोई लेना नहीं देना, आप जानते ही हो। ठीक है, करोगे कोशिश? यस। प्रिय वाक्य प्रदानेन
प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। इंसान को प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जिससे इंसान तो क्या, जंतु भी, जीव जंतु भी मतलब आपसे संतुष्ट हो जाए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् अर्थात आपको प्रिय वक्तव्यम, प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। अरे बोलने में बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी कर रहे हो, क्यों दरिद्रता दिखा रहे हो? वैसे लग रहे हैं कि आपको मीठी वाणी बोलने में भी, इसलिए आप मीठी वाणी बोल रही है। क्योंकि एक दोहे में भी समझाया गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो और अनिको शीतल करे आपों शीतल होए कबीरा आपों शीतल होए। तो इसलिए हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करें, जिससे आप खुद प्रसन्न हो जाएंगे, दूसरा भी आपसे क्या होगा, प्रसन्न होगा। अर्थात मीठी वाणी के द्वारा इंसान तो क्या, जंतु को भी, जानवरों को भी आप प्रसन्न कर सकते हो। तो इसलिए तस्मात् प्रिय वक्तव्य, इसलिए हमको मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। बचने का दरिद्रता, वचनों में बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। कोशिश करोगे प्यारे बच्चों? यस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती। यस, अगला श्लोक आपके लिए, गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सत्यानपि अगच्छन् वेन्तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन्, देखिए श्लोक को भी ऐसे पढ़ना सीखिए। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सत्यानपि अगच्छन् वेन्तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको, चलती ही पिपीलिको आया है चींटी के लिए, याति जाति योजना नाम सत्यानपि, अर्थात सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है। धीरे धीरे चलने वाली चींटी धीरे धीरे काफी दूर चली जाती है, अपने मंजिल को प्राप्त कर लेती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। अगच्छन्, नहीं चलने वाला, वेन्तेयो, गरुड़ भगवान के लिए आया, वेन्तेयोपि पदमेकं न गच्छति, वो एक पैर भी आगे नहीं बढ़ता है। समझ गया? अर्थात यह समझाने की कोशिश की गई है कि धीरे धीरे चलने वाली चींटी है, अपने मंजिल को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। नहीं चलने वाला गरुड़, वेन्ते गरुड़ है, वो एक कदम भी आगे नहीं चलता है। गरुड़ जी ऐसा कहते हैं कि उड़ते ही हैं, वो पैरों से कदम आगे नहीं बढ़ाता है। समझ गए? तो ऐसे आप धीरे धीरे कुछ करोगे कोशिश तो आगे बढ़ जाओगे, और आप नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे तो वहीं रहोगे, तो कोई मतलब नहीं है, आप जीरो पे आउट होगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कोशिश करें। हाँ, मेहनत परिश्रम की बढ़कर दुनिया में कोई भी बंधु नहीं होता है। इसलिए मेहनत परिश्रम की पूजा होती है, चाहे घर हो बाहर हो। इसलिए मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आपकी पूजा होगी घर में, परिवार में और विद्यालय में। नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं, आप जानते हो। समझे? यस। अगला श्लोक है आपके लिए, काके कृष्ण पिके कृष्ण, काके कृष्ण पिके कृष्ण कै भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काके काका पिका पिका। काके कृष्ण पिके कृष्ण, काके कृष्ण पिके कृष्ण कै भेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काके काका पिका पिका। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आप सस्वर वाचन कीजिए श्लोकों का, ठीक है? बहुत प्यारा सा श्लोक है, ये समझा रहा है काके कृष्ण, काके मानी कौआ, कृष्ण मानी काला, हाँ, पिके मानी कोयल, और कृष्ण अर्थात कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। क्या भेद है पिके काके, और तो फिर दोनों में क्या भेद है? हाँ, वसंत काले संप्राप्ते, अरे बसंत के समय ही आप पता लगा सकते हैं कि कौआ
कैसा होता है और कोयल कैसी होती है। और समझ में नहीं आया होगा आपका, अर्थात समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। वसंत का मतलब ऐसे इंसान अच्छे और बुरे, हाँ, परंतु वसंत का समय यहाँ तो इधर ले लिया कोयल और कौवे के लिए, परंतु समय आने पर आपको पता चल जाएगा कौन सा इंसान अच्छा और कौन सा बुरा। समय इंसान को बला, समय एव करोति बला बलम, समय ही इंसान को बलवान करता है। समय पर आप परख कर सकते हो कि इंसान अच्छा और बुरा है, ठीक है। तो इसलिए समय के अनुसार परखने की कोशिश करें। तो यहाँ समझाने की कोशिश की है कि कौवा और कोयल में कलर में अंतर नहीं है, परंतु उनके बोलने मीठी वाणी में अंतर है। कौवा है वो कड़वी वाणी बोलता है और कोयल कोयल कैसी बोलती है, मीठी बोलती है। तो आप कोयल बनोगे कौवा बनोगे, हाँ, मीठी बोलना चाहोगे तो मीठी बोलना चाहोगे तो जीवन में मीठी वाणी बोलें। और क्या करोगे, घर भी बाहर भी आप मीठी वाणी बोलें। आप अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, विद्यालय का नाम रोशन करोगे। हमें बहुत खुशी होगी, आप मीठी वाणी बोलोगे। करोगे कोशिश? हाँ, ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिश करें इस श्लोकों को बार बार अपने मम्मी पापा को सुनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने जीवन में उतारें उन सूक्तियों को। तो पाठ पढ़ना सार्थक है, नहीं तो कोई भी मतलब बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए आप अपने जीवन में उतारें। यस, करोगे कोशिश? हाँ, पूरी पाठ का अर्थ भी करना है।